हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे? आपके इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में कर रहे थे, ठीक है ना? तो इंटरस्टिशियल सेल्स पर कौन कंट्रोल रखता है? आपका ICSH या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इनका सीक्रेशन कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। गॉट इट? वहीं जब हम लोग क्लास बात करें आपके किसके बारे में? इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में, ठीक है। या फिर आप लोग एक टर्म और लिखिए, दैट इज अ लीडिंग सेल्स, लिखा था मैंने, ठीक है ना। तो ये लीडिंग सेल्स जो है ये हमेशा किस पर कंट्रोल रखती है? लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स जो है वो किस पर कंट्रोल रखती हैं? किस चीज का नियमन करती हैं? ये एक्चुअली कंट्रोल रखती हैं आपका, लीडिंग सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये हमेशा आपके एंड्रोजेंस के बारे में। एंड्रोजेंस ये क्या होते हैं? हा? क्या होते हैं? एंड्रोजेंस क्या होते हैं? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, बताइए। फर्स्ट टाइम, ये तो मुझे मालूम है आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हैं इस टर्म को, पहले भी सुना हुआ है, बस याद नहीं आ रहा है ना। तो क्लास जब हम लोग बात करें आपके एंड्रोजेंस के बारे में, एक सेकेंड, हाँ, तो जब हम लोग बात करें एंड्रोजेंस, ठीक है, तो एंड्रोजेंस जो है उसका, सॉरी है जी, वो तो ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा मतलब है एंड्रोजेंस होते क्या हैं। जैसे मुझे ये बात पता है, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपकी जो एसेसरी ग्लैंड्स है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो है बात। अब वही क्वेश्चन मेरे यहाँ पर ये है, एंड्रोजेंस क्या होते हैं? देख ला, जब हम लोग बात करते हैं एंड्रोजेंस के बारे में, तो एंड्रोजेंस जो है वो होते हैं आपके मेल हार्मोन्स, ठीक है। मेल हार्मोन्स को क्या बोलते हैं हम? एंड्रोजेंस बोलते हैं, है ना। वहीं जब हम बात करें एंड्रोजेंस के बारे में, तो मेल हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा होता है मेल हार्मोन? आपका टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं क्या होते हैं? मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स को हम बोलते हैं आपके एंड्रोजेंस के नाम से, ठीक है। ईस्ट्रोजेंस होते हैं तो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये। देखिए एक बार फिर हम लोग बात कर लेते हैं, इससे पहले इसको रफ किया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? आपके टेस्टीज के बारे में। टेस्टीज का सेक्शन कटिंग करने पर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जिसमें आपकी जो टेस्टीज होती हैं कितने लेयर से रहती है प्रेजेंट? इस पर 2 लेयर प्रेजेंट रहती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके नीचे की तरफ जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज अ पेरिटोनियम लेयर। पेरिटोनियम लेयर की नीचे की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपका पेरिटोनियम जो होता है बना होता है सीलोमिक एपिथेलियम से, जबकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके लिए वो रहती है? एक तो इसके ऊपर बेसमेंट की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेसमेंट लेयर को हमने क्या नाम टर्म दिया? देखिए ट्यूनिका प्रोपरिया, ठीक है ना। ट्यूनिका प्रोपरिया प्रेजेंट रहता है। वहीं जब हम बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो आउटर मोस्ट सेल्स जो होती है, जो कैसी होती है? लगभग राउंड शेप में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स न्यूट्रिटिव सेल्स के नाम से जानते हैं, जस्ट बिकॉज ये किसको न्यूट्रिट करती है? ये हमेशा आपके स्पर्म्स को, जो यहाँ पर बनते हैं उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम हमेशा सर्टोरी सेल्स का रहता है, ठीक है। इसके बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं आपके बहुत स्पेशल टाइप्स की सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है
उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ लीडिंग। सेल्स ऑफ लीडिंग क्या सीक्रेट करती हैं आपकी, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस मीन मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो उन पर कौन कंट्रोल रखता है, आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। और जो आपकी वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे ICSH, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्फ स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वही क्लास एक बात और समझिएगा, जब हम लोग बात करें आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, जहां पर आपके स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसे कंट्रोल कौन करता है, उसे कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाली FSH, ठीक है, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो आपको जो आपके FSH किसको कंट्रोल करता है, स्पर्मियोजेनेसिस को, वहीं जो आपका ICSH या फिर LH जो है वो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स को कंट्रोल करता है। कोई परेशानी अब नहीं, आगे चले अब, चलिए देखिए क्लास, आप लोगों को इसका डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका डायग्राम याद है तो आप इजीली सब कुछ लिख सकते हैं। चलो तो देखिए क्लास, अब हम लोग बात करते हैं अपने के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। टेस्टिस जो है किसमें प्रेजेंट थे, आपके स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम में। ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्क्रोटम, एब्डोमेन के बाहर की तरफ लटके रहते हैं, ठीक है। क्यों, रीजन है क्यों, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो किस पर रॉन्ग इम्पैक्ट डालेंगे, आपके स्पर्मियोजेनेसिस पर, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये हमेशा स्क्रोटल सैक जो है बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें तो मैंने इसमें एक आपके टेस्टिस जो है उसमें क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म्स कैसे होते हैं, इमेच्योर फेज में होंगे, ठीक है। ये इमेच्योर फेज से कहाँ जाएंगे, फिर आपके एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म्स का मैच्योरेशन होगा, पहली बात। अब समझिएगा एपिडिडाइमिस को, ठीक है, एपिडिडाइमिस के होते हैं 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है एपिडिडाइमिस, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज एंटीरियर एपिडिडाइमिस, ठीक, मिड एपिडिडाइमिस, एंड पोस्टीरियर एपिडिडाइमिस। ठीक है। अब क्लास समझिएगा यहाँ पर जरा, जब हम लोग बात करें आपके एंटीरियर एपिडिडाइमिस की, ठीक है, तो एपिडिडाइमिस जो है मिड पार्ट जो होता है ये थोड़ा सा नैरो होता है। कैसा होता है, नैरो होता है, जबकि आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एपिडाइमिस जो है ये कैसे होते हैं, थोड़े से ब्रॉड, ठीक है, थोड़े से चौड़े होते हैं, ठीक है। वहीं ये जो आपका एंटीरियर एपिडिडाइमिस होता है इसे हम लोग बोलते हैं कैपोट एपिडिडाइमिस। वहीं ये जो आपका पोस्टीरियर एपिडिडाइमिस होता है इसे हम बोलते हैं कौड़ा एपिडिडाइमिस। कोई परेशानी, समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको अब याद रखना है कैपोट एपिडिडाइमिस एंड कौड़ा एपिडिडाइमिस, ठीक है। कैपोट और कौड़ा में क्या डिफरेंस होता है, कैपोट एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस का एंटीरियर पोर्शन होता है, और जबकि कौड़ा एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस का पोस्टीरियर रीजन होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आपकी कौड़ा एपिडिडाइमिस के बारे में, ठीक है। तो
जब हम लोग क्लास बात करें आपके कॉर्डा एपिडिडाइमिस के बारे में, ठीक है, तो जब कॉर्डा एपिडिडाइमिस आपके स्क्रोटल सैक के साथ मिलकर, लिख लिया, गुड। देखिए जब हम बात करें आपकी कॉर्डा एपिडिडाइमिस के बारे में, तो जब कॉर्डा एपिडिडाइमिस किससे जुड़ता है, स्क्रोटल से जुड़े, ठीक है, जो स्क्रोटल सैक है, ठीक है, उससे जुड़ता है, और जुड़ने के लिए जो इलास्टिक टाइप की, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक टाइप की फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, और उन्हें हम लोग बोलते हैं लिखा था ना, गोबरनैकुलम, यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बनाया इन्होंने, गोबरनैकुलम बनाया हुआ है, ठीक है। ये गोबरनैकुलम जो है, क्या चीज होता है गोबरनैकुलम, गोबरनैकुलम मतलब आपका कॉर्डा एपिडिडाइमिस प्लस स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो कॉर्डा एपिडिडाइमिस और आपका स्क्रोटल सैक मिलकर क्या बना देते हैं, ग्यूबरनैकुलम, ठीक है। जबकि जब हम बात करें इसके एंटीरियर रीजन की, देखिए यहाँ तो बात की एपिडाइमिस का जो पोस्टीरियर रीजन था कॉर्डा के साथ, ठीक है ना, कॉर्डा एपिडिडाइमिस जब स्क्रोटल सैक के साथ मिला था तब उसमें रहता है गुबरनैकुलम, राइट। लेकिन जब हम बात करें इसके एंटीरियर रीजन की, ठीक है, एंटीरियर रीजन कौन सा है इसका, कैपुट, ठीक। तो जब कैपुट एपिडिडाइमिस और एब्डोमिनल कैविटी में स्पेशल टाइप्स की डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जब ये उनके साथ मिलता है, ठीक है, तब किसका फॉर्मेशन करता है, तब ये फॉर्मेशन करेगा आपके स्पोमेटिड कॉर्ड का, ठीक है। तो स्पोमेटिड कॉर्ड जो है ये किसकी वजह से बन रहा है, स्पोमेटिड कॉर्ड, ठीक है। तो स्पोमेटिड कॉर्ड बनता है हमेशा कैपुट एपिडिडाइमिस और एब्डोमिनल कैविटी में जो आपकी स्पेशल टाइप की डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं उनको मिलने से बनता है, ठीक है। कोई परेशानी, होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, देखिए क्लास जब हम लोग बात करते हैं एपिडिडाइमिस के बारे में, तो एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस क्या होता है, देखिए एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन पहले पता होना चाहिए। जब हम बात करें एपिडिडाइमिस की, तो एपिडिडाइमिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसको कौन फॉर्म करता है, आपका वासा डिफरेंशिया, ठीक है। वासा डिफरेंशिया आगे की तरफ चलकर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को तो आपको बताया ही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर, मिड एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं कैपुट, पोस्टीरियर रीजन को बोलते हैं हम कॉर्डा एपिडिडाइमिस, ठीक है। कैपुट एपिडिडाइमिस जब आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट स्पेशल टाइप की डक्ट से मिलता है तब क्या बनाता है आपका स्पोमेटिड कॉर्ड, ठीक है। और जब कॉर्डा एपिडिडाइमिस स्क्रोटल सैक के साथ जुड़ता है तो बना देता है आपका गुबरनैकुलम, ठीक है। कोई परेशानी, समझ में आया। अब इसके बाद ठीक क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, ठीक। कल हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है, एक तो पढ़नी है हम लोगों को इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है ना सर, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड इसमें शो नहीं किया गया है, वो आप लोगों को एट अ टाइम बताया जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी, समझ में आया, हाँ भाई ऑनलाइन समझ में आया भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।